चलिए again a very good morning to all of you and now let's start कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज जो कि हम लोगों को करना है अभी IWT में। तो वेलकम टू इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। सो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, जस्ट फाइंड आउट हाउ डज इट गो। अब ये देखिएगा कि मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, स्क्रीन को शेयर कर दिया है। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होता क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हो तो इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ कनेक्शन, तो वो कनेक्शन बनता है। जब भी आप कनेक्शन की जब भी हम लोग बातें करते हैं तो कनेक्शन बनता है। कहने का मतलब कि जो कनेक्शन है वो डेवलप होता है और वो कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट्स एंड क्या होता है, क्लाइंट्स और सेंडर के बीच में वो कनेक्शन बनता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसमें मैसेजेस या जो भी आपके ऑडियो वीडियो जो भी भेजना होता है वो चला जाता है और उसके बाद जाने के बाद जब डेटा चला जाता है उसके बाद वो कनेक्शन ड्रॉप कर दिया जाता है, कनेक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में होता है। देखिए, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, है ना। कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन सो दैट द डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग डेटा दिस कनेक्शन इज रिलीज्ड। कहने का मतलब कि डेटा जो है जब चला जाता है तो डेटा जो कनेक्शन है वो रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट होता कैसे है, तो उसी का ये पार्ट है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में दिया गया है आपका कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो ये आपका कुछ स्टेप्स हैं जो कि कनेक्शन को बनाने में, कनेक्शन को ओरिएंटेड कनेक्शन को बनाने में हमारी मदद करता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो आपका डेटा यहाँ से लिया जाएगा। ये देखिएगा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में आपका रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जो कनेक्शन ओरिएंटेड एस्टेब्लिशमेंट है उसको देखिएगा कि फॉलोइंग स्टेप्स आर देयर। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। अब ये कनेक्शन बनाने के क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि होस्ट ए है, होस्ट बी है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। ठीक है, तो होस्ट ए और होस्ट बी है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड में आपको जो है कनेक्शन ओरिएंटेड में सबसे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जो है आपका ए से बी तक जाएगा, है ना। ए से बी तक जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड में, जो है आपका ए से बी तक जाएगा और कनेक्शन जो है रिक्वेस्ट ए से बी तक जैसे ही जाता है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। किसके द्वारा, बी के द्वारा। ए से बी को जाता है कनेक्शन जो है वो फिर रिक्वेस्ट किया जाता है और रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। होस्ट ए के द्वारा जो है होस्ट ए के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है और होस्ट बी के द्वारा वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद जब रिक्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जब रिक्वेस्ट इसने ग्रांट कर दिया तब क्या होगा, जैसे ही रिक्वेस्ट ग्रांट करेगा तो होस्ट ए को तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या सही में हुआ कि नहीं हुआ, कि रिक्वेस्ट जो मैंने भेजा था वो सही से हो पाया है कि नहीं हो पाया है, मतलब वो सही से एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर सही से एक्सेप्ट हुआ है
तो आपका जो डेटा है वो बेसिकली क्या होगा कि वो जो डेटा है कनेक्शन ओरिएंटेड जो डेटा है वो भेजना शुरू होगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट जाता है बी से ए को कि भैया हम आपने जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड फॉर दैट आई एम सेंडिंग यू एन एक्नॉलेजमेंट। बी ने ए का एक्नॉलेजमेंट को बी ने ए का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ए को भेज दिया ताकि ए को पता चल सके कि अब उसका डेटा यहाँ आ सकता है। अब यहाँ पे फिर से जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट बनता है बी से ए तक। तो आपका जो बी से ए तक का जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो उसके बीच में कई सारे जितने बार भी डेटा आता जाता है उन सब का कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो इंटैक्ट होता है। मतलब डेटा उसके बाद आना जाना शुरू हो जाता है और जब डेटा आना जाना शुरू हो जाता है, आना जाना चलता रहता है डेटा का, तब उसके बाद फिर जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है एक्नॉलेजमेंट, जब आपका रिक्वेस्ट गया कि भाई हाँ मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया अब डेटा आप भेजो, ठीक है, तो कनेक्शन ये मतलब रिक्वेस्ट गया बी से ए को, बी से पहले तो ए से बी को गया कि भैया रिक्वेस्ट हम भेजे हैं तुम एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा साथ साथ रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई अब आप डेटा भेज सकते हो। तो जब आप डेटा भेज सकते हो तो वो बी टू ए जो है रिक्वेस्ट था। अब जैसे ही बी टू ए रिक्वेस्ट जाता है तो फिर बी से ए की तरफ जो है एक्नॉलेजमेंट भी जाता है और फिर फाइनल डेटा भी जाता है। मतलब हमेशा बीच में जो है वो डेटा हमेशा आता जाता रहता है और ये डेटा जो है हमेशा मतलब कि जब भी डेटा आता जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर जो है भेज दिया जाता है एक दूसरे को ताकि जो है आपका डेटा सही समय पर सही जगह पहुंच पाए। तो दिस इज द स्टेप्स। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उसको जो है थोड़ा सा आपको मैंने फिगर से समझा दिया है। यहाँ पे देखिए उसी को चीज को मैंने लिखा भी है। अब लिखा है अब ये देखिएगा होस्ट ए सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट पैकेट टू बी। ये क्या कर रहा है पहले कनेक्शन सेंड कर रहा है पैकेट टू बी, जो मैंने बताया है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो है आपको डेटा जो है वो जा रहा है और यहाँ पर डेटा जो है ए से डेटा जा रहा है। देखिए होस्ट ए सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट पैकेट टू बी, दिस इंक्लूड इनिशियलाइजेशन इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि होस्ट ए जो है वो क्या कर रहा है कि होस्ट ए सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट पैकेट टू बी, दिस इंक्लूड इनिशियलाइजेशन इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है वो गया और इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन आपको सभी लोगों के पास जो है वो जाता है। इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास सॉरी मतलब कि ए से बी को इंफॉर्मेशन जाता है। दिस इंक्लूड्स इनिशियलाइजेशन कि भैया अब हम डेटा शुरू करने वाले हैं, अब आप भेजिए, अब आप तैयार हो जाइए। फर्स्ट बी जो है वो कंफर्म करता है ठीक है मैं तैयार हूँ, तो उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट फिर वो भेज देता है। फिर होस्ट बी जो है एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है ए को कि इनिशियलाइज कीजिए जो भी डेटा आप भेजना चाहते हैं उसका इनिशियलाइज कीजिए। तो फिर जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट बी से ए को जाता है जो कि मैंने आपको बताया है और उस बी से ए के दौरान जो कनेक्शन जाता है वो ट्रैफिक जो है फ्रॉम बी टू ए हमेशा जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट जाता रहता है। तो host B sends connection request to A along with initialization information about traffic from B to A। तो ये चीजें आपको दिखेगी कि जो डेटा है वो B से A को जा रहा है रिक्वेस्ट के साथ, एक कनेक्शन बिल्ट हो रहा है और कनेक्शन बिल्ट होने के बाद जब तक डेटा जाता है तब तक जो है वो डेटा आपको
कनेक्शन बना हुआ रहता है जब तक डेटा चला नहीं जाता। फर्स्ट ए सेंड्स द पैकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म द रिक्वेस्ट ऑफ बी। तो बी के तरफ से जो कनेक्शन का रिक्वेस्ट आता है वो भी ए को ए एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद ये डेटा चला जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। कनेक्शन रिक्वेस्ट पहले आया ए से बी, उस बी फिर बी से ए को एक्नॉलेजमेंट गया, फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट जो बी से ए को जो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भी जाता है कि भाई अब आप डेटा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वो डेटा, तो हमेशा ये याद रखिएगा, ए से बी गया, फिर देखिए यहाँ पर मैंने एरो भी बना दिया है, बी से ए जा रहा है, फिर बी से ए ही जा रहा है, क्योंकि एक बार एक्नॉलेजमेंट गया और दूसरी बार आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट गया और तब फिर जो है उधर से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो ये 4 स्टेप है, उसको हमेशा याद रखिएगा। नाउ अब जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन साउंड्स इजी बट एक्चुअली इट इज वेरी ट्रिकी जॉब। कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत ही लगता है कि इजी है, लेकिन है बहुत ट्रिकी जॉब। क्यों? क्योंकि द प्रॉब्लम अकर्स, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी अकर होते हैं। When the network lose a store and to duplicate packets, जब भी आपका ये जो है आपका जो भी है, मतलब आपका जो एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन बना है, तो ये एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन जो है आपका बन गया है। अब एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन जैसे ही बनता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, बट एक्चुअली इट इज वेरी ट्रिकी जॉब। द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द नेटवर्क लूज अ स्टोर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब अराइज होता है? जब आपका जो नेटवर्क है वो आपका जो डेटा है उसको लूज कर देता है। जो नेटवर्क है उसमें डेटा लूज हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। कैसे होगा डेटा लूज? कनेक्शन बना लेकिन कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन बना लेकिन कनेक्शन टूट गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। हमेशा कनेक्शन का रिक्वेस्ट जाता रहता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है और वो एक्सेप्टेंस के बाद डेटा जाता है, और कभी गलती से कनेक्शन टूट गया, जैसे कि आप कई बार देखते हैं कि आप बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कभी कभी जो है क्या होता है कि आपका जो टावर है टावर ही चला जाता है। बात समझ में आई? टावर ही खत्म हो जाता है। तो टावर खत्म हो जाने की वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। टावर खत्म हो जाने की वजह से प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम जो अराइज होता है वो कैसे होता है? प्रॉब्लम अराइज, वो प्रॉब्लम अराइज इस वजह से होता है कि आपका जो डेटा है वो बीच में जब कनेक्शन टूट गया या फिर कनेक्शन बंद हो गया या कहीं इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ी आ गई या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नेटवर्क लूज हो गया। जब नेटवर्क लूज होगा तो ऑब्वियसली डेटा तो ये हो जाएगा, डेटा तो हम डेटा जो है करप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा पहुंच भेजा तो गया लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाया, तो वो डेटा लॉस्ट हो गया ना। तो वो जब डेटा लॉस्ट होगा तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है, ऐसे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है जो कि जनरली आता ही रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि डेटा आपने भेज तो दिया बट वो पहुंच नहीं पाता है। द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द नेटवर्क लूज अ स्टोर एंड डुप्लीकेट पैकेट्स। अब होता क्या है कि कई बार कि डेटा पहुंचा ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा पहुंच गया लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया क्योंकि कनेक्शन लूज हो गया, तो वही डेटा फिर से रिट्रांसमिट भी हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो द प्रॉब्लम कैन बी एलाबोरेटेड, वो प्रॉब्लम किस तरीके से, उसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे एलाबोरेट कर रहे हैं। पहला देखिए, ड्यू टू कंजेशन ऑन अ सबनेट, कंजेशन के चलते भी डेटा का रिट्रांसमिशन होता है। ड्यू टू कंजेशन ऑन अ सबनेट द एक्नॉलेजमेंट डू नॉट गेट बैक इन टाइम। जो एक्नॉलेजमेंट है वो सही समय पे आता नहीं है, और सही समय पे नहीं आने की वजह से रिट्रांसमिशन हो जाता है डेटा पैकेट का, है ना। क्या हो जाता है? रिट्रांसमिशन हो जाता है डेटा पैकेट का। ड्यू टू कंजेशन ऑन अ सबनेट द एक्नॉलेजमेंट डू नॉट गेट बैक इन टाइम, सो रिट्रांसमिशन ऑफ ईच पैकेट टेक्स प्लेस। तो रिट्रांसमिशन जो है
retransmission of each packet takes place. हर पैकेट का जो है वो रिट्रांसमिशन फिर से होना शुरू हो जाता है. If the subnet uses datagrams inside, on every packet travels on a different route. यहाँ पे कहता है कि if the subnet uses datagrams inside, अब कई बार क्या होता है कि आपका जो सबनेट है वो डेटाग्राम भी यूज करता है, और डेटाग्राम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. तो डेटाग्राम भी यूज करता है. ऑन एवरी पैकेट ट्रेवल्स इन अ डिफरेंट रूट. उस डेटाग्राम के अनुसार क्या होता है कि सारा पैकेट्स अलग अलग रूट से जा सकते हैं. जैसे ही आपको मिला कि भाई इस रूट में कंजेशन है, वो पैकेट दूसरे रूट से चला गया. तो सम ऑफ द पैकेट्स माइट गेट स्टक इन ट्रैफिक. तो कई सारे पैकेट्स अलग अलग रास्ते से जाते हैं, तो वो क्या होता है कि कई बार स्टक कर जाते हैं ट्रैफिक में. हो सकता है कि कुछ डेटा तो पहुंच गए, कुछ डेटा हो सकता है कि रास्ते में ही रह गए. एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू अराइव. और वो समय से ज्यादा समय ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी रिट्रांसमिशन हो जाता है. द सेम कनेक्शन गेटिंग एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू डुप्लीकेट ऑफ पैकेट्स. अब कई बार ऐसा भी होता है कि भाई डेटा हमने भेज दिया, डेटा पहुंचा नहीं, तो रिट्रांसमिशन कर दिया गया, तो डेटा का डुप्लीकेसी हो गई. तो डेटा का जब डुप्लीकेसी होगा तो वही सेम कनेक्शन जो है बार बार बन जाएगा. तो जब सेम कनेक्शन बनेगा तो डेटा का डुप्लीकेसी तो होना ही होना है. तो क्या होगा कि पैकेट्स का डुप्लीकेसी हो जाएगा और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि डिले के कारण डेटा डुप्लीकेसी हो चुका है. तो डिले के कारण भी डेटा डुप्लीकेसी होता है, जिसके कारण जो है हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशन दिया गया है, कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं. और वो सॉल्यूशंस क्या हैं? ये जो हमने प्रॉब्लम्स देखे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखे? सबसे पहला प्रॉब्लम कंजेशन के कारण डेटा लॉस्ट या फिर रिट्रांसमिशन. दूसरा सबनेट के कारण, जिसमें कि डेटा ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के कारण दूसरे रूट से गया, कुछ डेटा पहुंच गया, कुछ डेटा नहीं पहुंचा. तीसरा डुप्लीकेसी के कारण. तो मतलब कई बार क्या होता है कि ये तीनों चीज आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो उसके आखिर उस प्रॉब्लम का कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना. तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेमेडी. तो रेमेडी क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम is to ask yes, यहाँ पे देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू किल ऑफ द एज्ड पैकेट. तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पुराना डेटा है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं. अगर डुप्लीकेसी हुआ है तो जो भी पुराना डेटा होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद वाला डेटा जो है वो ऑथेंटिक हो गया है. तो पहले वाला डेटा को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, उसको जो है हटा देंगे. फॉर गेटिंग रिसीव, जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो डेटा जो है हटा दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है. We should ensure that no packet lives longer more than a stipulated time. हम लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी पैकेट जो है, नो पैकेट लिव्स लॉन्गर, बहुत ज़्यादा देर तक उसमें समय नहीं लगना चाहिए. जितना टाइम प्रोवाइड है उतना ही टाइम में सारा काम हो जाना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए सबसे पहला काम क्या किया हमने? डेटा जो डुप्लीकेट हुआ है, तो सबसे पहले जो डेटा गया है उसको हटा देते हैं, मतलब उसको किल कर देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं. वी शुड एंश्योर दैट नो पैकेट लिव्स लॉन्गर मोर देन अ स्टिपुलेटेड टाइम. एक स्टिपुलेटेड टाइम से ज़्यादा जो है वो डेटा नहीं रहेगा. द पैकेट लाइफ टाइम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक. जो पैकेट का लाइफ टाइम है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक. जो आपका टेक्निक है उस टेक्निक को जो है हम लोग फॉलो करते हैं. द पैकेट लाइफ टाइम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक. तो ये 3 टेक्निक है जिसको कि हम लोग करते हैं. रेस्ट्रिक्टेड सबनेट डिज़ाइन, सबनेट के डिज़ाइन को थोड़ा बदल देते हैं
उसको जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि डेटा उतना ही जाएगा जितना ज़रूरत है। दूसरा, पुटिंग अ हॉप काउंटर इन ईच पैकेट, मतलब जितना पैकेट जा रहा है उतना काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे? मान लिया 10 पैकेट भेजा हमने, तो वहां पर डुप्लीकेसी के कारण अगर 11 पैकेट रिसीव हुआ है तो हमें पता चल जाएगा ना भाई कि देयर इज अ डुप्लीकेसी, तो इसलिए उसमें एक काउंटर लगा देते हैं। तीसरा है टाइम स्टैंपिंग ईच पैकेट। टाइम स्टैंपिंग ईच पैकेट का मतलब हर पैकेट का एक टाइम ड्यूरेशन को नोट कर लिया जाता है कि कितना आखिर टाइम ड्यूरेशन है। अब ये टाइम ड्यूरेशन को नोट कर लिया जाता है। ये टाइम ड्यूरेशन जो है हर पैकेट का नोट कर लिया जाता है, कितने देर में ये पहुंचना चाहिए। अगर टाइम डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो टाइम स्टैंपिंग ऑफ ईच पैकेट भी हम लोग कर देते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सीखा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में हम लोगों ने देखा कि कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ हम लोगों ने ये सीखा कि उसमें कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होता है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और 4 जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इतना चीज़ हम लोगों ने आज देखा है। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। आई होप अगले क्लास में हम लोग 3-वे हैंडशेक टेक्निक करेंगे। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ने की वजह से ये पाइलअप होता चला जाएगा और ऑलमोस्ट आपका सिलेबस अब ख़त्म होने जा रहा है। धीरे धीरे सिलेबस आप ख़त्म की ओर है। तो अब आपका जो है कुछ 70% के आसपास, 65% टू 70% ख़त्म हो चुका है सिलेबस। तो अब आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ नहीं है। तो आप लोग जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नहीं पढ़ने की वजह से आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी कि सर ने क्या पढ़ाया था, और इतना ज़्यादा वीडियो सामने हो जाएगा कि आप देख सोचिएगा कि अच्छा आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, अच्छा छोड़ो ना, उतना देख नहीं पाइएगा आप लोग। वो पाइलअप होता चला जाएगा। वो एक बहुत ज़्यादा जो है आपका वीडियो एक जगह बन जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा कि भैया आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। तो ट्राई टू चेक इट आउट। एक एक वीडियो करके आप डेली देखते जाइए। एक बार नहीं देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और उसको खत्म कीजिए। नेटवर्क इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। IWT और नेटवर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ 3-वे हैंडशेक टेक्निक। 3-वे हैंडशेक टेक्निक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।